दोस्तों, नेपाल ने अपना नया नक्शा यूएन में भेजा है और वहां से उसको झटका मिला है। सदमे में नेपाल आ गया है क्योंकि नेपाल के नए नक्शे को यूएन में बिल्कुल भी पास नहीं किया है। और ये भारत और नेपाल के बीच में विवाद जो है वो किस लिए खड़ा हुआ, ये भी हमको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मेरा नाम है संगीता झा और आप देख रहे हैं स्टडी होम। फ्रेंड्स, 8 मई को उत्तराखंड में 80 किलोमीटर लंबे धारचूला और लिपुलेख को जोड़ने वाले अहम मार्ग का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया और इसी के बाद से भारत और नेपाल के बीच में नक्शे को लेकर विवाद जारी हो गया। नेपाल का कहना है कि ये राजमार्ग उनके इलाके से गुजरता है, लेकिन भारत ने इसे सिरे से नकार दिया है और 15 दिन के भीतर ही नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी करके लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी को अपने क्षेत्र बताया, लेकिन भारत इस चीज को मानने से इनकार करता है। उधर नेपाल ने कल क्या किया, उन्होंने अपने नक्शे को अंग्रेजी में प्रकाशित करके लगभग 4000 प्रतियों की कॉपी को यूएन में भेजा और यूएन ने इसको मानने से ही इनकार कर दिया, जिससे नेपाल को बहुत बड़ा झटका मिला है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है कि आधिकारिक कामकाज के लिए संस्था न तो नेपाल के किसी विवादित नक्शे को स्वीकार करेगी और न ही कभी मान्यता देगी। दरअसल नेपाल ने इस वर्ष जो नया राजनीतिक नक्शा तैयार किया है, उस नक्शे में उसने भारत के हिस्से वाली लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी को नेपाल का हिस्सा बताया है, जबकि ये तीनों क्षेत्र पहले से ही भारत के हिस्से में है और भारत इस पे अपना दावा करता आया है। भारत ने पहले ही साफ किया है कि वो ऐसे किसी नक्शे को स्वीकार नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी कहा है कि वो प्रशासनिक कार्यों के लिए इन क्षेत्र से संबंधित भारत, पाकिस्तान या चीन के नक्शे का इस्तेमाल भी नहीं करेगा। प्रतिक्रिया में ये भी कहा गया है कि जब भी नेपाल ऐसे किसी नए मामले को सदन में रखेगा तो सिर्फ कूटनीतिक प्रोटोकॉल ही स्वीकार किए जाएंगे। नेपाल सरकार जल्द ही अपने नए संशोधित नक्शे को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भेजने वाली है और जिसमें भारतीय क्षेत्रों को उसने अपने हिस्से का बताया था। और न्यूयॉर्क स्थित वैश्विक संस्था के ये बयान काफी अहम माना जा रहा है, जिसमें साफ किया गया है कि उसकी वेबसाइट भारत में नेपाल के दावे को कोई जगह नहीं देगी। दरअसल इसकी वजह से ये यूएन अपने सभी नक्शों को वैधानिक चेतावनी के साथ जारी करता है और यूएन मैप्स डिस्क्लेमर में साफ लिखा है कि नक्शे में दिखाई गई सीमा और लिखे गए नाम और पदवी संख्या की ओर से किए जाने वाले प्रचार नहीं हैं और ना ही ऐसे किसी प्रचार को यूएन कभी स्वीकार करेगा। नए नेपाली नक्शे में भारतीय क्षेत्र लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी को अपनी सीमा में दिखाया गया था और नेपाल ने इस नक्शे को यूएन और गूगल मैप्स में भी जाने का कहा था कि वो यूएन में भी जाएगा और इस नक्शे को पारित करके रखेगा, लेकिन यूएन ने इसको सिरे से नकार दिया। नई दिल्ली के मुताबिक इसके पहले भी किसी भी नेपाली नक्शे में ये क्षेत्र उसकी सीमा में नहीं थे। इससे साफ है कि नेपाल की सरकार किस दबाव में ये सारे काम कर रही है। नेपाल की केपी शर्मा ओली की अगुवाई वाली सरकार ने संविधान में बदलाव करते हुए हाल ही में नए राजनीतिक नक्शा को मंजूरी दी थी। भारतीय विदेश मंत्रालय यानी कि MEA के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि नेपाल का नया नक्शा ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों पर आधारित नहीं है, इसलिए हम इसको कभी भी मानेंगे नहीं। थैंक यू आप सभी का मुझे सुनने के लिए।